ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आषाढ़ की पूर्णिमा कब है? पूर्णमासी कब की है? पूर्णिमा तिथि 2026। क्या आप जानते हैं कि इस बार आषाढ़ माह की पूर्णिमा साधारण नहीं, बल्कि एक ऐसा दुर्लभ और रहस्यमयी योग बना रही है जो आपके जीवन के उस सबसे गहरे और संवेदनशील पहलू को पूरी तरह से बदल सकता है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा हो। ज्योतिष शास्त्र के उन गोपनीय और प्राचीन ग्रंथों में जो आम जनता की पहुंच से दूर रखे गए हैं, एक ऐसी चेतावनी और साथ ही एक ऐसा वरदान वर्णित है जिसे यदि आपने इस बार अनदेखा किया तो आने वाले महीनों में आपको अकारण धन हानि, मानसिक अशांति, रिश्तों में तीखी दरार और स्वास्थ्य से जुड़ी अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का यह विशेष वीडियो केवल एक तिथि या कैलेंडर की जानकारी देने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे आपको उस ब्रह्मांडीय चाबी को सौंपने के उद्देश्य से तैयार किया गया है जो आपके भाग्य के उन जटिल तालों को खोल देगी जो वर्षों से बंद पड़े हैं। क्या आप वास्तव में तैयार हैं उस गुप्त रहस्य को जानने के लिए जिसे केवल कुछ चुनिंदा ऋषि मुनि और ज्योतिषाचार्य ही जानते हैं और जिसका प्रभाव सीधे आपके कर्म और भाग्य पर पड़ने वाला है? प्रिय शिव भक्तों, ज्योतिष प्रेमियों और सत्य की खोज में लगे हुए मेरे सभी सम्मानित दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल पर। आज हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वह है वर्ष 2026 की सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और ऊर्जावान पूर्णिमाओं में से एक, यानी आषाढ़ माह की पूर्णिमा। यह कोई साधारण दिन नहीं है, नहीं, यह केवल एक त्योहार है। हिंदू धर्मग्रंथों, वेदों, पुराणों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ माह को देवशयनी एकादशी से शुरू होकर श्रावण माह तक चलने वाले पवित्र 4 महीनों, जिन्हें हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं, की पूर्व संध्या माना जाता है। इस माह की पूर्णिमा का विशेष और अद्वितीय महत्व इसलिए है क्योंकि यह चंद्रमा की अपनी उच्चतम अवस्था और गुरु ग्रह की स्थिति के साथ मिलकर एक ऐसा विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाती है जो सीधे आपके मन, आपके बुद्धितंत्र और आपके भाग्य को प्रभावित करने वाली होती है। आइए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानते हैं कि वर्ष 2026 में आषाढ़ की पूर्णिमा वास्तव में किस दिन, किस समय और किस नक्षत्र में पड़ रही है, ताकि आप अपने व्रत, पूजा पाठ, दान और अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं की योजना बिल्कुल सटीक और शुभ मुहूर्त के अनुसार बना सकें। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिषीय गणनाओं और वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि 1 जुलाई 2026 बुधवार को पड़ रही है। हालांकि यहां एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ और समापन समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों और समय जोन्स के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन अधिकांश भारतीय क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 जुलाई को ही मान्य और प्रभावी होगी। कुछ विशेष स्थानों पर, विशेषकर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में, यह तिथि 30 जून की रात से ही प्रभावी हो सकती है। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग या किसी विद्वान पंडित से पुष्टि अवश्य कर लें ताकि कोई भी चूक न हो। विस्तृत गणना के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 जून 2026 की रात 8:45 से होता है और इसका समापन 1 जुलाई 2026 की रात 9:15 होगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 1 जुलाई के दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए इस दिन को ही व्रत और पूजा का मुख्य दिन माना जाएगा। उदया तिथि के नियम के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन व्रत और त्योहार मनाया जाता है, इसलिए 1 जुलाई 2026 का दिन ही आषाढ़ पूर्णिमा के रूप में मनाया जाएगा। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और रोचक बिंदु पर जिसकी ओर मैंने वीडियो की शुरुआत में संकेत किया था और जिसने आपकी जिज्ञासा को जागृत किया होगा। क्यों है यह पूर्णिमा इतनी विशेष और क्यों इसे नकारात्मक दृष्टि से देखने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है यदि उचित उपाय न किए जाएं? ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से भर जाता है, यानी पूर्णिमा के दिन, तो वह समुद्र की तरह उफान पर होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार चंद्रमा का प्रभाव मानव शरीर और मन पर भी पड़ता है, क्योंकि मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना है। इस दौरान मनुष्य के मन में छिपी हुई सभी भावनाएं, चाहे वे सकारात्मक हों जैसे प्रेम, करुणा और शांति, या नकारात्मक हों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा, सभी सतह पर आ जाती हैं और तीव्र हो जाती हैं। आषाढ़ माह में सूर्य मिथुन राशि में गोचर करता है और चंद्रमा धनु राशि में पूर्ण होता है। ज्योतिष में इसे एक विशेष अक्षरेखा माना जाता है जो ज्ञान, दर्शन, गुरु शिष्य परंपरा और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी होती है।
यदि इस दौरान आपका मन अशांत है, यदि आपके भीतर कोई दबा हुआ क्रोध या दुख है, तो यह अशांति गुणात्मक रूप से कई गुना बढ़ सकती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि इस दिन वे बिना किसी स्पष्ट कारण के क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं, निर्णय लेने में अत्यधिक भ्रमित हो जाते हैं, या फिर वर्षों पुराने सुलझे हुए झगड़े अचानक फिर से सुलग उठते हैं। इसे ज्योतिषीय भाषा में चंद्र दोष का तीव्र और प्रकोपित प्रभाव कहा जा सकता है। यदि आप इस दिन किसी महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तक निर्णय लेते हैं, जैसे कि बड़ा निवेश करना, कोई नया व्यवसाय शुरू करना, विवाह संबंधी कोई अंतिम बातचीत करना या नई नौकरी के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, तो ज्योतिषीय दृष्टि से यह शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि चंद्रमा की इस तीव्रता और भावनात्मक उफान में लिया गया निर्णय अक्सर तार्किक नहीं, बल्कि पूरी तरह से भावनात्मक होता है, और बाद में जब चंद्रमा का प्रभाव कम होता है, तो वह निर्णय पछतावे का कारण बनता है। इसलिए इस दिन बड़े फैसलों से बचना ही बुद्धिमानी है। इसके अलावा आषाढ़ माह में यदि गुरु पुष्य योग या अन्य शुभ योगों की अनुपस्थिति हो और पूर्णिमा का समय किसी अशुभ नक्षत्र या पाप ग्रहों की दृष्टि के साथ जुड़ जाए, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर पाचन तंत्र, मानसिक तनाव, अनिद्रा और रक्त से जुड़ी बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। महिलाओं के लिए यह समय संवेदनशील होता है और उन्हें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस दिन की विशाल ऊर्जा को सही दिशा देने, उसे शांत करने और अपने पक्ष में करने के लिए कुछ विशेष और सिद्ध उपाय करना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है। अब बात करते हैं उन शक्तिशाली, प्राचीन और सिद्ध उपायों की जो ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद और हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में वर्णित हैं। इन उपायों को करने से न केवल चंद्रदोष शांत होता है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का संचार होता है। इन उपायों को बिना किसी लागू के शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ करें। उपाय 1। चंद्रदेव को जल अर्पित करना और मंत्र जाप। पूर्णमासी के दिन सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा आकाश में स्पष्ट दिखाई देने लगे, तो एक शुद्ध तांबे के लोटे में स्वच्छ और ठंडा जल लें। तांबा चंद्रमा का प्रिय धातु माना जाता है और यह ऊर्जा को संचित करने में सक्षम होता है। इस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी या चीनी मिलाएं। यदि संभव हो तो इसमें थोड़ा सा कपूर भी डालें, क्योंकि कपूर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब चंद्रमा की ओर मुख करके दोनों हाथों से इस लोटे को धारण करें और मन में शांति की कामना करें। इस जल को चंद्रमा को अर्पित करें। इस प्रक्रिया के दौरान आप ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। यह उपाय मानसिक शांति, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने और मन की बेचैनी को दूर करने के लिए सर्वोत्तम और सबसे सरल उपाय है। उपाय 2। सफेद वस्तुओं का दान और गौ सेवा। चंद्रमा सफेद रंग का कारक है और सफेद रंग शांति और ठंडक का प्रतीक है। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना अत्यंत फलदायी और पापनाशक होता है। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति, विशेषकर किसी विधवा या गरीब ब्राह्मण को दूध, दही, चावल, चीनी, सफेद कपड़ा या चांदी की कोई छोटी वस्तु दान कर सकते हैं। यदि आप किसी गाय को हरा चारा, गुड़ या सफेद मक्खन खिलाएं, तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। गाय को माता का रूप माना जाता है और चंद्रमा से गाय का गहरा संबंध है। यह उपाय आपके कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूत करता है, माता के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और पितृदोष को शांत करने में भी सहायक होता है। उपाय 3। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक। चूंकि चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर विराजमान हैं और शिवजी ही चंद्रमा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और रुद्राभिषेक करना चंद्र दोष को शांत करने का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी उपाय है। यदि आप घर पर शिवलिंग स्थापित करते हैं, तो उसे गंगा जल या साफ जल से स्नान कराएं। यदि घर में शिवलिंग नहीं है, तो किसी निकट के शिव मंदिर में जाएं और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह मृत्यु के भय को दूर करता है और दीर्घायु प्रदान करता है। शिवजी की कृपा से चंद्रमा का क्रोध शांत होता है और मन को अगाध शांति मिलती है। उपाय 4। चांदनी का सेवन और आयुर्वेदिक लाभ। आषाढ़ की पूर्णिमा की रात को चांदनी यानी चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ जल पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा और लाभकारी होता है। एक चांदी के बर्तन या कांच के गिलास में जल भरकर उसे खुली छत या बालकनी में चंद्रमा की रोशनी में रख दें। सुबह उठकर ब्रश करने के बाद इस जल को पीने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी शांत होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा में निखार आता है और मन को अद्भुत ठंडक मिलती है। यह आयुर्वेदिक दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट उपाय है जो शरीर के पित्त दोष को संतुलित करता है। उपाय 5। व्रत का महत्व और सात्विक आहार। इस दिन उपवास रखना या फलाहार करना शरीर और मन को हल्का रखता है। पूर्णिमा के दिन पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है, इसलिए भारी, तली भुनी या मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए।
सात्विक भोजन जैसे खीर, फल, दूध से बनी वस्तुएं और हल्का अनाज ग्रहण करें। इससे शरीर में जमे हुए विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मन एकाग्र होता है। व्रत रखने से इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। उपाय 6। तुलसी के पौधे की पूजा। तुलसी का पौधा चंद्रमा और विष्णु जी का अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं और तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु या शिव की पूजा करें। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। उपाय 7। चंद्र गायत्री मंत्र का जाप। इस दिन ओम क्षां क्षीं क्षौं सह चंद्राय नमः या चंद्र गायत्री मंत्र ओम देवदूताय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात् का जाप करें। इस मंत्र का जाप चंद्रमा को प्रसन्न करता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इन उपायों को करने के पीछे केवल अंधविश्वास या रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। चंद्रमा पृथ्वी के ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है और चूंकि मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर के तरल पदार्थों, हार्मोनल संतुलन और मन पर सीधा पड़ता है। आषाढ़ की पूर्णिमा पर यह प्रभाव चरम पर होता है। इसलिए सचेतन रहकर इन उपायों को अपनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही लाभकारी है। अब मैं आपसे एक भावुक और हृदयस्पर्शी अनुरोध करना चाहता हूं। हमारा यह छोटा सा परिवार, यह चैनल आपके ही आशीर्वाद, प्रेम और सहयोग से चल रहा है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा मार्ग दिखाना है जो आपको मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सफलता की ओर ले जाए। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करे। यदि इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी सकारात्मक ऊर्जा दी है, यदि आपको लगा कि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के काम आएगी, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाकर आप केवल एक बटन नहीं दबा रहे, बल्कि आप स्वयं को एक ऐसे सकारात्मक और ज्ञानवर्धक समुदाय से जोड़ रहे हैं जो सत्य, धर्म और ज्ञान की खोज में लगा है। साथ ही इस वीडियो को उन सभी मित्रों, परिजनों और सोशल मीडिया ग्रुप्स के साथ अवश्य शेयर करें जिन्हें आपकी चिंता है और जिनका भला आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे, किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे या किसी के मन की अशांति को शांत कर दे। याद रखें, ज्ञान और अच्छाई बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ हैं और इस सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपके कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर, गहन और उपयोगी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए अब हम आषाढ़ माह और पूर्णिमा के महत्व को और गहराई से समझते हैं। आषाढ़ मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसी मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद 4 महीनों तक कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या मुंडन नहीं किए जाते। आषाढ़ की पूर्णिमा इस पवित्र अवधि की शुरुआत के करीब होती है, इसलिए इस दिन की गई पूजा और व्रत का फल चौगुना होता है। पूर्णिमा का शाब्दिक अर्थ है पूर्णमास। यह वह दिन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे चमकीला होता है। इस दिन की रात को जागरण करना भी शुभ माना जाता है। रात भर जागकर भजन, कीर्तन या जप करना मन को एकाग्र करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है? हालांकि गुरु पूर्णिमा आमतौर पर आषाढ़ माह की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। इस दिन ऋषि व्यास जी का जन्मदिन माना जाता है, जिन्होंने महाभारत, पुराणों और वेदों का संकलन किया था। इसलिए इस दिन गुरुओं और शिक्षकों का आदर करना और उनके आशीर्वाद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में कोई गुरु है, तो इस दिन उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ दान दें। यदि गुरु नहीं है, तो भगवान शिव या विष्णु को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करें। गुरु के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। इस कथा के पाठ से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन की प्राप्ति होती है। परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित करके इस कथा का पाठ करना चाहिए। अब आइए कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर दें जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। प्रश्न 1, क्या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बाल कटवाना उत्तर नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी बनवाना वर्जित है। इन दिनों शरीर की ऊर्जा संवेदनशील होती है और ऐसे कार्य करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न 2, क्या इस दिन यात्रा शुरू करनी उत्तर? यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यदि यात्रा टाली जा सकती है तो बेहतर है कि आप पूर्णिमा के दिन यात्रा न शुरू करें। यदि यात्रा अनिवार्य है तो भगवान शिव या अपने कुल देवता की पूजा करके और सुरक्षा के लिए मंत्र जाप करते हुए ही यात्रा शुरू करें।
प्रश्न 3, क्या इस दिन सोना चुत्तर? पूर्णिमा की रात को देर तक सोना या दिन में सोना नहीं चाहिए। इस रात को जागरण करना या कम से कम देर से सोना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा इस समय जागरूकता और ध्यान के लिए अनुकूल होती है। प्रश्न 4, क्या इस दिन मांस या शराब का सेवन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पूर्णिमा के दिन मांस, मद्य, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। इनका सेवन करने से चंद्र दोष बढ़ता है और मन अशांत होता है। केवल सात्विक और हल्का भोजन ही ग्रहण करें। अब आइए बात करें आषाढ़ माह के अन्य महत्वपूर्ण दिनों के बारे में, ताकि आप पूरे माह की योजना बना सकें। आषाढ़ माह की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। इस दिन व्रत रखना और विष्णु जी की पूजा करना अत्यंत फलदायी है। इसके बाद श्रावण माह की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ माह में ही रथ यात्रा का भी महत्वपूर्ण त्योहार आता है, विशेषकर ओडिशा और अन्य राज्यों में। प्रिय भक्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धर्म और आस्था वह लंगर है जो हमें तूफानों में भी स्थिर रखता है। आषाढ़ की पूर्णिमा का यह पवित्र अवसर हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मन को शांत रखना है, अपने गुरुओं का आदर करना है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना है। मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपके एक शेयर से किसी और को ज्ञान मिलता है। कमेंट में बताएं कि आप इस पूर्णिमा पर क्या विशेष पूजा या उपाय करने वाले हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ना पसंद करते हैं। अंत में मैं ईश्वर से, भगवान शिव से, माता पार्वती से और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आषाढ़ की इस पूर्णिमा पर आपका जीवन प्रकाशमय हो, आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी हों, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर आपके पास न भटक सके। आपका जीवन सदैव मंगलमय हो। धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।